कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहुत ज़रूरी काम को करने बैठे हों और दिमाग है कि बस इधर उधर भाग रहा है। ध्यान लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो टिकता ही नहीं। देखिए, ये कोई आज की समस्या नहीं है। हजारों साल पहले भी लोग इसी उलझन से गुजरते थे। तो चलिए आज इसी को एक बहुत ही प्राचीन नज़रिए से समझते हैं। तो सवाल यही है, आखिर ऐसा होता क्यों है? जब हमें सबसे ज्यादा फोकस की जरूरत होती है, तभी हमारा मन इतना बेचैन क्यों हो जाता है? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। मन की इस बेचैनी को समझने के लिए हम मदद लेंगे पतंजलि के प्राचीन योग सूत्रों की। ये ग्रंथ मन कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए एक कमाल का गाइड है। और कमाल की बात यह है कि योग सूत्र सिर्फ इतना कहकर नहीं रुकते कि हाँ मन भटकता है। नहीं, वो इससे कहीं आगे जाते हैं। वो एक भटके हुए मन, जिसे विक्षिप्त चित्त कहा गया है, उसके साथ कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, इसका पूरा ब्यौरा देते हैं। मतलब ये एक तरह का प्राचीन साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस है। और ये है वो सूत्र, समाधि पाद का सूत्र नंबर 31। ये श्लोक सीधे उन संकेतों की बात करता है जो तब उभर कर सामने आते हैं जब हमारा मन एक जगह टिक नहीं पा रहा होता। तो आखिर ये संकेत हैं क्या? तो अब हम इस सूत्र में बताए गए लक्षणों को एक एक करके समझेंगे। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे ये पता चलता है कि मन का भटकना सिर्फ एक ख्याल नहीं है, इसका सीधा असर हमारे शरीर और हमारी भावनाओं पर भी पड़ता है। तो सूत्र के हिसाब से जब मन भटकता है तो वो अकेला नहीं होता। वो अपने साथ ये 4 चीजें लेकर आता है। पहला है दुख, एक अंदरूनी दर्द या बेचैनी। दूसरा है दौर मनस्य, यानी मन का भारी हो जाना, एक तरह की उदासी छा जाना। तीसरा है अंगमेजेयत्व, शरीर में एक अजीब सी कंपकपी या अस्थिरता महसूस होना, जैसे स्थिर बैठा ही नहीं जा रहा। और चौथा है श्वास प्रश्वास, यानी सांसों का उखड़ना, उनका रिदम बिगड़ जाना। कभी महसूस किया है ये सब फोकस करने की कोशिश करते हुए? अब यहां एक बहुत ही गहरी बात समझने वाली है। सूत्र ये नहीं कहता कि मन भटकने की वजह से उदासी होती है। वो कहता है कि ये लक्षण व्याकुलता के कारण नहीं, बल्कि सहभुवाह हैं। मतलब ये उसके साथ ही पैदा होते हैं। मन का भटकना, शरीर का कांपना, सांस का उखड़ना और मन का उदास होना, ये सब एक ही पैकेज का हिस्सा हैं। ये अलग अलग प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक ही प्रॉब्लम के अलग अलग चेहरे हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम और उसके लक्षण तो समझ लिए, पर इसका सल्यूशन क्या है? क्या कोई तरीका है जिससे इस चंचलता को, इस बेचैनी को रोका जा सके? अच्छी बात यह है कि हाँ, ग्रंथ इसका उपाय भी बताता है। तो अगर ये सब लक्षण हैं, तो फिर इसका इलाज क्या है? अगले ही सूत्र में पतंजलि एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल सिद्धांत देते हैं जो इन सभी दिक्कतों का हल हो सकता है। और ये रहा वो उपाय, समाधिपाद का सूत्र नंबर 32। ये सूत्र कहता है, तत्प्रतिषेधार्थमेक तत्व अभ्यासः। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत ही आसान और असरदार है। इस सूत्र का पूरा सार इस एक शब्द में है, एक तत्व अभ्यास। चलिए इसे तोड़कर देखते हैं। एक यानी वन, तत्व यानी कोई एक सिद्धांत या कोई एक चीज, और अभ्यास यानी प्रैक्टिस। तो इन सारे भटकाओं को दूर करने का तरीका है किसी एक चीज पर लगातार अभ्यास करना। मन को 100 जगह दौड़ाने के बजाय उसे एक जगह पर टिकाना सीखना। ये सुनने में तो काफी आसान लगता है ना? लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रैक्टिस करना इतना भी सीधा नहीं होता। तो चलिए देखते हैं कि ग्रंथ इस अभ्यास के रास्ते में आने वाली मुश्किलों के बारे में क्या कहता है। और यहां पर एक बहुत ही राहत देने वाली बात कही गई है। ग्रंथ की जो कमेंट्री है, उसमें साफ लिखा है कि साधना के रास्ते पर इस तरह की बेचैनी होना बहुत स्वाभाविक है और ये लगभग हर किसी के साथ होता है। तो अगर मन भटकता है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये प्रोसेस का एक नॉर्मल हिस्सा है। तो फिर करना क्या है? जवाब बहुत सीधा है। कमेंट्री में लिखा है, उधर तनिक भी ध्यान न दें, साधना करते रहो, साधना से ही वे सब चले जाएंगे। सलाह बहुत साफ है, इन भटकाओं से लड़ना नहीं है, इन्हें और एनर्जी नहीं देनी है, बस इन्हें नज़रअंदाज करके अपने अभ्यास में लगे रहना है। तो अभ्यास के इस रास्ते को 3 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला, जब भी मन भटके तो उसे स्वीकार कर लें, उससे लड़े नहीं। दूसरा, बिना परेशान हुए शांति से अपना ध्यान वापस अपने अभ्यास पर ले आएं। और तीसरा, इस बात पर भरोसा रखें कि लगातार प्रैक्टिस से ही ये भटकाव धीरे धीरे कम हो जाएंगे। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ग्रंथ कोई एक तरीका थोपता नहीं है। ये कहता है कि हर इंसान को अपने तजुर्बे से खुद खोजना होगा कि वो एक तत्व क्या है जो उसके लिए काम करता है।
किसी के लिए ये अपनी सांसों पर ध्यान देना हो सकता है, किसी के लिए कोई मंत्र जपना हो सकता है, किसी के लिए किसी अच्छे विचार पर सोचना, या फिर शायद किसी आर्ट या म्यूजिक पर ही पूरा ध्यान लगाना। ये रास्ता पूरी तरह से पर्सनल है। तो आखिर में ये सारी बात हमें इस एक सवाल पर छोड़ जाती है, वो एक तत्व क्या हो सकता है? वो एक चीज क्या है जिस पर ध्यान लगाकर मन की इस चंचलता को स्थिरता में बदला जा सकता है? इस पर एक बार सोचिएगा जरूर।